परमेश्वर के लोगों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के लोगों, ये वीडियो लंबा नहीं है, लेकिन जीवित परमेश्वर का वचन है, महिमा की बातें हैं और प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना प्रार्थना हमारी और प्रभु परमेश्वर पिता की बातचीत है। प्रभु परमेश्वर पिता को हम बात करते हैं और परमेश्वर पिता के साथ बात करके हम अपनी सारी मुश्किलें तकलीफ़ें बताते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से हमको वो शांति मिलती है जो किसी चीज़ से नहीं मिलती है। इसीलिए हमें हमेशा के लिए, परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, दुख की हो, रोने की, हंसने की, कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर पिता को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना यानी स्वर्ग में यहोवा देव बाप परमेश्वर पिता की प्रभु यीशु मसीह के साथ हजारों, लाखों, करोड़ों दूत प्रभु परमेश्वर पिता की स्तुति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया करते रात दिन थकते नहीं हैं। कहने का मतलब स्वर्ग में भी प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप की स्तुति आराधना होती है, प्रार्थना होती है। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना प्रभु यीशु पृथ्वी पर थे, प्रभु यीशु भी प्रार्थना करते थे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु बड़े जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे प्रार्थना करते थे, मंदिर में जाते थे, उपदेश देते थे। और प्रभु यीशु मसीह को जब भी कोई काम करना होता था, किसी को चंगाई देनी होती थी, किसी मुर्दे को जिंदा करना होता था, कोई चमत्कार करना होता था, 5 रोटी और 2 मछली में से 5000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना था, तब प्रभु यीशु मसीह भी खुद आकाश की ओर ताकते थे, परमेश्वर पिता यहोवा देव की ओर देखते थे और प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना करके फिर वो सारे चमत्कार करते थे। प्रभु यीशु मसीह सारे काम सफल करते थे। परमेश्वर के लोगों, दानियल बाइबल हमें बताती है कि दानियल प्रार्थनावादी इंसान था। वो बिना डरे हमेशा दिन में 3 वक्त प्रार्थना करता था। सुबह, दोपहर को 3 बजे और शाम को प्रार्थना करते थे दानियल। और दानियल का जीवन प्रार्थनावादी, शुद्ध और पवित्र था। तभी तो दानियल को शेर की गुफा में रखा गया। जब राजा ने तो शेर का मुंह परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप ने बंद कर दिया और दानियल को बचा लिया। ये दानियल की प्रार्थना का फल था। परमेश्वर पिता यहोशू ने भी प्रार्थना की और सूरज को रोक लिया। परमेश्वर के लोगों, एलिया ने भी प्रार्थना की कि बारिश ना हो, तो बारिश नहीं हुई। हाँ, दोबारा प्रार्थना की, परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप को प्रार्थना की कि बारिश हो, तो बारिश हुई। परमेश्वर के लोगों, मूसा ने भी प्रार्थना की कि प्रार्थना करके लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मूसा ने इज़राइल में प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा 10 चमत्कार किए। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना का ये फल है, प्रार्थना का ये जवाब है। और मेरे परमेश्वर पिता के सभी बच्चों, सभी लोगों, प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए, परिस्थिति कोई भी हो, क्योंकि हमें प्रार्थना का उत्तर आज नहीं तो कल पक्का प्रभु परमेश्वर पिता देते हैं। हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता सुनते हैं। हाँ, परमेश्वर पिता के लोगों, प्रार्थना हमें करनी चाहिए, हमेशा प्रार्थना हमें करनी चाहिए। प्रार्थना करके हमको शुद्ध, पवित्र और प्रभु को पसंद पड़े वैसा जीवन हमको पृथ्वी पर जीना चाहिए। उसी में हमारी और हम सब की भलाई है
हम पृथ्वी पर आशीर्वादित आशीषित जीवन जीते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के लोगों बाइबल में बताया है कि तुम मांगो तो मिलेगा, तुम चाहो तो मिलेगा, तुम खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तुम ढूंढो तुमको आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है प्रभु परमेश्वर पिता का ये वचन है, और प्रभु परमेश्वर का वचन बाइबल हमें ये बताती है कि जहाँ पर भी कहीं भी दो से ज़्यादा लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे वहाँ मैं सबके बीच में हाजिर रहूँगा। तो ये प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर पिता ने हमको आशीष दी है। तो परमेश्वर के लोगों, दिन में 3 बार हो सके तो प्रार्थना करो, शाम को या सुबह पूरे परिवार के सहित पूरे परिवार के लोगों प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो, वचन पढ़ो। इसी से हमको आशीष मिलती है, इसी से हमारी भलाई होती है, इसी से हमको सारी बीमारियों से हमें चंगाई मिलती है। और परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना हमारे लिए अकेले के लिए नहीं, परमेश्वर के लोगों हमारे लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए, परमेश्वर पिता हम सबके लिए, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो श्राप देते हैं, हमको जो हैरान परेशान करते हैं, हमको हमारा नुकसान करते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर के लोगों हमें प्रार्थना ही करनी है। हाँ, परमेश्वर के लोगों जो हमें श्राप दे उनके लिए भी हमें प्रार्थना ही करनी है, क्योंकि ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसीलिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर के लोगों हमेशा प्रार्थना करना और वचन पढ़ना, ताकि शैतान आपसे दूर रहेंगे और प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु आपके साथ रहेंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि जिसके पक्ष में यहोवा देव बाप है, जिसके पक्ष में परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप है, उसके विरोधी कौन? कोई नहीं। परमेश्वर के लोगों कोई नहीं। जब प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे पक्ष में है, तो हमारे विरोध में हमारा नुकसान करने वाला कोई नहीं होता। तो परमेश्वर के लोगों, हमेशा मेरी ये विनती है, आप हमेशा परिस्थिति कोई भी हो, प्रार्थना करना मत छोड़ना। परमेश्वर पिता हमको प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप की, प्रभु यीशु की, और साथ में मेरी भी इच्छा यही है कि जगत के सभी लोगों को, जगत के सभी मनुष्यों को, सभी दासियों को, सभी इंसानों को प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप का और प्रभु यीशु की सुवार्ता जानने को मिले, सबको प्रभु का वचन जानने को मिले, सबको प्रभु की महिमा, प्रभु का चमत्कार, प्रभु की साक्षी सबको जानने के मिले। और प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप, और साथ में मैं भी नहीं चाहती हूँ कि कोई किसी मनुष्य का नाश हो। हाँ, सभी मनुष्य, हम सब मनुष्य अनंत जीवन के भागीदार बन के अनंत जीवन में अनंत जीवन जिए, और प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप की और प्रभु यीशु की महिमा प्रकट करे, स्तुति आराधना करे। तो परमेश्वर के लोगों, मेरी इच्छा है ऐसी, परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप की इच्छा ऐसी है, प्रभु यीशु की इच्छा ऐसी है। अगर आप भी चाहते हो कि हाँ, सभी मनुष्य के पास प्रभु की महिमा की बातें पहुँचे, प्रभु की वचन पहुँचे, प्रभु का वचन पहुँचे, प्रभु का चमत्कार सब लोग जाने, और सभी मनुष्य प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप के बच्चे बनकर, बालक बनकर उनके मार्ग में चले, और उनके दासी बनकर सब उनके मार्ग में चले, और सभी मनुष्य अनंत, किसी मनुष्य का नाश ना हो, कोई मनुष्य नरक में ना जाए, और सभी मनुष्य अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर के लोगों, मेरी नम्र विनंती है आपको, ये वीडियो शेयर
ज़रूर 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 करना। और परमेश्वर के लोगों, अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु और परमेश्वर यहोवा देव में किया हुआ कोई भी काम हमारे लिए व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि प्रभु किसी का कुछ अपने पास रखते नहीं है। हमने जो भी प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप के लिए जो काम किया है, उसका फल, उसकी आशीष हम सबको प्रभु देते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, हम सब पर, हाँ, मेरे पर, मेरे परिवार पर और ये वीडियो सुनने वाले, देखने वाले सभी लोगों पर, हाँ, आज से, अभी से लेकर हमेशा के लिए स्वर्गीय आशीष जैसे याकूब को मिली वैसे आशीष हम सबको स्वर्गीय आशीष मिलती रहे। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।